हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, ये हमारे क्लास 8th की साइंस की बुक है जिसमें मैंने आपको ये यहाँ तक करा दिया था और आज हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। सारे क्वेश्चंस आप एक साथ समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसके आंसर बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इन सब का हमको रीजन बताना है। ठीक है ना, ABCD दिया हुआ है और इनका रीजन बताना है। कह रहा है एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स। खाने को पैक करने के लिए आपने देखा होगा ना, एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करते हैं। कुछ भी आप बाहर से लेने जाते हो, जैसे बर्गर, आप बोलोगे कि पैक कर दीजिए बर्गर को, है ना, तो वो क्या करेंगे, एल्युमिनियम फॉइल में उसको पैक करते हैं। या फिर हम लंच बॉक्स ले जाते हैं स्कूल में तो एल्युमिनियम फॉइल में पैक करते हैं। पूछ रहा है क्यों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इमर्जन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। जो रॉड्स होते हैं, ठीक है, जो पानी गर्म करने का जो रॉड होता है वो मेटेलिक सब्सटेंस का क्यों बना होता है। इमर्जन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स को गर्म करने के लिए उसको मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस का ही क्यों बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। यदि हमने जिंक का सोल्यूशन ले रखा है तो कॉपर जिंक को उस सोल्यूशन से, मतलब जिंक, मान लीजिए जिंक सल्फेट है ना, ZnSO4 सपोज करो, तो कॉपर Zn और SO4 को अलग अलग क्यों नहीं कर पाता है, मतलब डिस्प्लेस क्यों नहीं कर पाता कि यहाँ से जिंक हट जाए और कॉपर SO4 के साथ जुड़ जाए, ऐसा वो क्यों नहीं कर पाता कॉपर। ठीक है ना, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन किरोसिन। मैंने आपको पीछे भी बताया था, एक स्टोरी भी बताई थी, उसमें बताया था कि सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो इसको किरोसिन ऑयल के अंदर रख करके स्टोर क्यों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एल्युमिनियम यूटेंसिल। हम अगर नींबू के अचार को एल्युमिनियम के बर्तन में क्या रख सकते हैं और नहीं रख सकते हैं, तो क्यों। ठीक है ना, उसको हमको एक्सप्लेन करके बताना है। तो आज मैं आपको ये ABCD और ये 7 इनके आंसर बताने वाली हूँ। ओके, अब हम लोग देखिए कॉपी में बताती हूँ आपको। देखो बच्चों, हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर A, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर, RATURE है, ठीक है ना, टेम्परेचर ऑफ फूड आइटम्स। जब हम खाने को पैक करते हैं एल्युमिनियम फॉयल में तो ये खाने को के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, यानी कि टेम्परेचर उसमें से बाहर नहीं निकलता, तो खाना गर्म रहेगा। इंटैक्ट एज इट, ये आई है बेटा, IN, इंटैक्ट एज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट का गुड कंडक्टर होता है, तो हीट को उसके अंदर ही वो कंट्रोल में रखता है। ठीक है ना, तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि एल्युमिनियम फॉयल में खाने को पैक करते हैं ताकि वो सेफ रहे और उसमें से हीट बाहर न जाए और वो ज़्यादा समय तक खाना गर्म रख सकता है। ओके, और साथ में वो एक और काम करता है कि बाहर की चीज़ों से उसको प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है ना, मतलब सुरक्षित रखता है, खाने को सेफ रखता है। B है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए हम रॉड जो होता है हमारा इमर्जन रॉड्स, उसको हम मेटल का इसलिए बनाते हैं क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी उनमें पास होगा ना, तो बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी गर्म होते हैं। दैट इज वाई, इसीलिए इमर्जन रॉड्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। मेटल से बनाया जाता है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी उनमें से, उसके अंदर से करंट पास होते हुए आ सके, उस रॉड को गर्म कर सके और रॉड के गर्म होने से जो लिक्विड है वो भी गर्म हो सके। क्वेश्चन नंबर C, देखिए कह रहा है कि कॉपर, है ना, अभी क्या पूछा था क्वेश्चन में आपको कि जिंक सल्फेट, सपोज करिए एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, है ना, हमने जैसे ले लिया, यहाँ मैं आपको समझाती हूँ, जैसे हमने ले लिया ZnSO4। अब हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये कॉपर जो है ये Zn को यहाँ से रिप्लेस क्यों नहीं कर पाता है। ऐसा करे वो कि Zn को यहाँ से हटाए और यहाँ CuSO4 बन जाए और Zn यहाँ चला जाए। क्या ऐसा हो सकता है, कर सकता है? तो आंसर में क्या है, नहीं कर सकता। ठीक है, ये ऐसा नहीं कर सकता है। कारण क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि
Zn जो ये Cu Zn को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि Cu से Zn ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है ना। ताकतवर को आप इन दिस सेंस क्या कह सकते हैं बच्चों, एक मिनट, मीन्स इसकी रिएक्टिविटी, Zn की रिएक्टिविटी Cu से कहीं ज़्यादा है। ताकतवर का मतलब यही होता है कि इसकी रिएक्टिविटी, किसी के साथ रिएक्शन करने की कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है। जिसकी कम है वो इसको अलग नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है ना, तो ये इसके साथ रिएक्शन करके टाइटली बंधा हुआ है, ये इस बॉन्ड को तोड़ नहीं सकता। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या Zn CuSO4 से Cu को अलग कर सकता है, बिल्कुल आसानी से कर देगा। क्यों? क्योंकि इसकी ताकत ज़्यादा है। ताकत का मतलब रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा है। एक रिएक्टिविटी सीरीज होता है लाइन से, उसमें क्या होता है, Zn ऊपर होता है और Cu नीचे होता है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो वही काम ये कर सकता है लेकिन ये नहीं कर सकता। तो Cu इन दोनों को अलग नहीं कर सकता, जबकि Zn अलग कर सकता है। तो हम रीज़न क्या लिखेंगे, दिस इज बिकॉज, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, क्योंकि कॉपर जो होता है वो जिंक से कम रिएक्टिव होता है, इसलिए कॉपर का मतलब Cu और जिंक का मतलब Zn। Zn ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कॉपर कम रिएक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर डी, इट इज़ बिकॉज सोडियम और पोटेशियम को हमको क्यों रखना चाहिए, ठीक है, इसको हमको केरोसिन ऑयल में क्यों रखना चाहिए, बिकॉज react vigorously when come in the contact of with the, अगर ये वाटर और एयर के कांटेक्ट में जैसे ही सोडियम या पोटेशियम आता है, ये क्या करता है, इसमें रिएक्शन होता है। मैंने आपको बताया था ना कि इसमें जैसे कि फायर, आग लग गया था, जल गया था, है ना, तो ये रिएक्शन इसमें बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। तो इतनी तेज़ी से ये रिएक्शन करते हैं एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने पर, तो वाटर एयर से इनका कांटेक्ट ख़त्म हो जाए, इसलिए इनको हम केरोसिन ऑयल के अंदर इनको डुबो करके रखते हैं। ओके, तो सोडियम यानी कि Na, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, और पोटेशियम इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K से। ओके, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम यानी कि Al। एल्यूमिनियम को हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं, इज अ मेटल। एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है। मेटल्स आर मोर रिएक्टिव विद एसिड। अब मेटल्स का ये कैरेक्टर होता है कि ये एसिड के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। अब इस वजह से, है ना, दैट इज वाई एसिडिक फूड स्टफ्स, यानी कि कोई भी अगर एसिडिक चीज़ें हैं, एसिडिक खाना है, जैसे लेमन पिकल, है ना, जैसे कह रहा था कि नींबू का अचार वो भी एसिडिक है, तो मस्ट नॉट बी स्टोर्ड इन द एल्युमिनियम यूटेंसिल। इसको यूटेंसिल के एल्युमिनियम यूटेंसिल में हम नहीं रख सकते, एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रख सकते, क्योंकि एल्युमिनियम के बर्तन में हम रखेंगे तो ये एसिड है, वो रिएक्शन करेगा एल्युमिनियम के साथ, नए प्रोडक्ट्स बनेंगे, और वो प्रोडक्ट्स कहाँ रहेंगे, उसी अचार में रहेंगे, वो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो हम उनको अचार के साथ हमको वो प्रोडक्ट्स भी खाना पड़ेगा, ठीक है ना, और वो हमारी बॉडी में जा करके बैड इफेक्ट करते हैं। इस वजह से हम मेटल्स में नहीं रख सकते कोई भी एसिडिक प्रोडक्ट। ओके बच्चों, तो ये हमारे हो गए सोल्यूशन। सबसे पहले मैं आपको टाइम देती हूँ कि आप क्वेश्चन लिख लीजिए। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, आप इसको पहले राइट डाउन करो। जगह छोड़ देना आंसर के लिए, और वीडियो को पॉज करके आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, अब मैं आपको आंसर के लिए दे रही हूं ये आंसर। वीडियो को पॉज करके आप लिख लो। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11, है ना। इतने क्वेश्चन रह गए हैं हमारे जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो स्टडी करते रहिए। हैव नाइस डे।